नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, बोर्ड महाराष्ट्र और ईयर है 2020 और 21। शब्दभेद ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जो 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में आता है व्याकरण विभाग में। क्वेश्चन नंबर जो व्याकरण विभाग का होता है पहला, वो जो होता है वो शब्दभेद पहचानिए, ऐसा आपको आएगा। शब्दभेद में शब्द के टोटल 8 भेद होते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में देख रहे हैं। आज हमारा चालू है पार्ट 4। इसके पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए। वहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर ये फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको सभी पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चौथे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण किसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो विशेष बातें बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है विशेष बातें, मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो विशेषताएं होती है। यहाँ पे देखिए आपको नाम से ही पता चलेगा विशेष। विशेष मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, विशेष बातें, फीचर्स। अगर आपको कोई शब्द बता रहा है किसी संज्ञा के बारे में या किसी सर्वनाम के बारे में, तो उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। अभी आपको ये डेफिनेशन टेक्निकली नहीं समझ में आई है तो हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे संज्ञा कौन सा है, राम। राम के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा है, तो अच्छा ये जो शब्द है वो दे रहा है कि राम अच्छा लड़का है। मतलब राम लड़का है ये तो पता है, पर कैसा है, अच्छा है। मतलब राम के बारे में जो विशेष बातें हैं वो किस शब्द से हमें पता चली, अच्छा ये शब्द से हमें पता चली। तो अच्छा ये हमारे लिए विशेषण है। सेकंड है मेरा घर बड़ा है। अभी यहाँ पे घर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको किस शब्द से मिलती है, तो बड़ा ये शब्द से मिलती है। ये विशेष बात आपको बताता है कि घर है पर कैसा है, बड़ा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बारे में या फिर किसी सर्वनाम के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विशेषण। समझ में आया आपको? अभी इस विशेषण के भी प्रकार होते हैं। 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक एक को देखेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण ये शब्द देख के ही आपको पता चलेगा कि आपको ये जो विशेषण का प्रकार है इसमें गुणों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो गुण में क्या क्या आता है, तो गुण में अच्छे गुण, बुरे गुण ये आएंगे, दोष आएंगे, रंग आ सकता है कि लाल लाल गुलाब, ठीक है, आकार आ सकते हैं, ठीक है, या फिर दिन, इसके बारे में आपके लिए विशेषता आएंगी। ठीक है, ये दिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनके बारे में ऐसा था वहाँ पे। इनके बारे में आपको विशेषता या फिर इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक। इस प्रकार में ये विशेषण आता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं गुण के बारे में, दोष के बारे में और रंग के बारे में। रंग का देखिए मैंने पहला लिखा है, एक काला कौवा है। तो एक कौवा है ये तो मुझे पता चला, पर वो कौवा कैसा है, काला है। तो काला ये जो शब्द है उसको हम विशेषण बोलेंगे और उसमें भी उसको प्रकार गुणवाचक विशेषण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कलर के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूनम की रात चांद गोल दिखता है। तो यहाँ पे आकार के बारे में बोला गया है। तो पूनम जो चांद है उसके बारे में तो बोला गया है, पर ज़्यादा और चीज़ें क्या बताई गई है, वो कैसा है, वो आकार में गोल है। तो गुण बताए हो उसके, तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है कन्हैया नटखट है। नटखट क्या होता है, उसका गुण है या फिर किसी किसी के लिए वो दोष भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कन्हैया के बारे में, मतलब कन्हैया इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा विशेष माहिती नटखट इस शब्द से मिलती है। ठीक है, इसके लिए उसको हम बोलेंगे
गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण का पहला प्रकार यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अभी नाम से ही आपको पता चलता है संख्या है, तो जिस संख्या के बारे में मतलब किसी संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम में अगर आपको स्पेसिफिक संख्या के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, मेरे पास 5 रुपए है। ठीक है, आपके पास रुपए तो है पर स्पेसिफिक आपके पास कितने हैं, तो 5 रुपए है। 5 ये नंबर है और ये आपका विशेषण भी है, क्योंकि आपको आपके रुपयों के बारे में ये ज़्यादा माहिती यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो 5 अगर ये आपको अंडरलाइन करके आया तो आपको लिखना है वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, जब आपको शब्द भेद पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा तब। सेकेंड देखिए, मैंने इस किताब के 10 पन्ने पढ़े। यहाँ पे 10 ये भी क्या है, संख्या है और आपको विशेष इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कितने पन्ने पढ़े, 10 पन्ने पढ़े, तो ये विशेषण भी है। तो ये है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे आपको हमेशा नंबर्स दिखाई देते हैं। अभी इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, मतलब 2 उप प्रकार होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित। अभी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि निश्चित मतलब आपको स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा, संख्या दी जाएगी, और अनिश्चित मतलब आपको संख्या मालूम नहीं होती, अंदाजे से आपको जब भी बोलते हो तो अनिश्चित संख्यावाचक में वो चीज़ जाती है। इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा। निश्चित संख्यावाचक मतलब यहाँ पर हमें निश्चित संख्या मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 5 रुपए है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मेरे पास कितने रुपए है, 5 रुपए। ठीक है, पर अगर यही सेंटेंस मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास कुछ रुपए होंगे, ओके, मेरे पास कुछ रुपए होंगे, ऐसा अगर सेंटेंस बोला तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलता, संख्या निश्चित नहीं हो पाती कि एग्जैक्ट मेरे पास कितने रुपए हैं। तो ये ऐसा ही है कि निश्चित मतलब आपको निश्चित संख्या मालूम होगी और अनिश्चित में आपको निश्चित संख्या मालूम नहीं होगी, कुछ, कोई, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे की जगह पे रुपए मैं पीपीटी में करेक्ट करके पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है थर्ड में क्या है देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। बहुत बच्चे गलती से यहाँ पे परिमाण के जगह पे परिणाम बोलते हैं, तो वो गलत है। परिणाम यानी कि उसका इफेक्ट, और मान का मतलब होता है मापतोल। जो भी चीज़ें हम लोग बाजार से, मार्केट से खरीदते हैं उसका मापतोल होता है। ठीक है, उसका मेजरमेंट होता है, उसको परिमाण बोलते हैं। गलती से भी यहाँ पे परिणाम ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परिमाण के बारे में आपको विशेषता बताई जाएगी कि आपके पास कितने किलो सेब है, 1 किलो, आपको परिमाण दिया एक। मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है तो 1 मीटर, यहाँ पे आपको उस परिमाण के बारे में विशेषता या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, माँ ने 1 लीटर दूध लाया। दूध लाने की क्रिया है, दूध ये हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, पर कितना लाया आपको पता है, 1 लीटर। तो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि ये तो संख्यावाचक में भी जा सकता था क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो ये संख्यावाचक में क्यों नहीं जाता, क्योंकि संख्यावाचक में मापतोल नहीं होता, 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर आएंगे, पर यहाँ पे आपको लीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे परिमाणवाचक शब्द दिखाई देंगे। इसके लिए ये स्पेसिफिकली परिमाण में आएगा, ना कि संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट है, पिताजी ने 1 ग्राम सोने का सिक्का बनवाया। तो यहाँ पे ग्राम आ गया है, यहाँ पे लीटर आ गया है, ये दोनों भी परिमाण हैं। तो जहाँ कहाँ आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे और आपको शब्द भेद पहचानने के लिए बोलेंगे तो आपको परिमाणवाचक विशेषण लिखना है। अभी नेक्स्ट है 4, ये लास्ट है हमारा। यहाँ पे आप देखिए, सार्वनामिक विशेषण, ये इसका नाम है। अभी आपको याद होगा कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी पार्ट 3, वो सर्वनाम के बारे में थी, और यहाँ पे क्या भी आपको दिखाई दे रहा है, सार्वनामिक विशेषण। मतलब थोड़ा बहुत आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है,
कि सर्वनाम भी है यहाँ पे और विशेषण भी है। तो हाँ, ये वैसा ही विशेषण है कि कभी कभी सर्वनाम का उपयोग ही विशेषण करके भी किया जाता है। तो जब ऐसा टाइम आता है, ऐसा सब होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सार्वनामिक विशेषण। मतलब वो होता तो सर्वनाम है पर उसको एज अ विशेषण भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, सर्वनाम ही होता है पर विशेषण भी होता है। ये दोनों जब चीज़ें एक साथ होती है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अभी देखिए पहला, वह किताब राम की है। अभी यहाँ पे वह, ये जो शब्द है वो सर्वनाम है, आपको पता है, हमने पास्ट वीडियो में वही देखा है। पर वह किताब राम की है, तो राम के बारे में ये वह शब्द ज़्यादा कंफर्मेशन बता रहा है कि वो राम की ही किताब है। तो यहाँ पे उस किताब के बारे में विशेष माहिती जो है, विशेष इन्फॉर्मेशन वह शब्द दे रहा है। तो वह ये सर्वनाम भी है और वह ये क्या है, विशेषण भी है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे यह घर पसंद आया। यह मतलब क्या, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रही हूँ, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो वो भी क्या होता है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। सो यह वह मतलब कोई भी सर्वनाम, यह वह तो ठीक है, पर कोई भी सर्वनाम अगर विशेषण के एज अ विशेषण करके अगर यूज़ करते हुए आपको दिखाई देता है तो उसको आप सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। सो इस तरह से आपके विशेषण के ये जो मुख्य 4 प्रकार होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इतना सा ही पार्ट है, बहुत ही इजी है, और विशेषण को ही हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। सो विशेषण मतलब विशेष बातें बताने वाला शब्द, उसके है 4 प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुण मतलब उसका रंग, रूप, आकार। संख्या मतलब नंबर्स, नंबर्स में भी 2 होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित यानी कि क्या, जो आपको मालूम है, अनिश्चित जो आपको नहीं मालूम। परिमाण में मापतोल के हिसाब से लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब। और सार्वनामिक मतलब क्या, जो सर्वनाम है पर वो उसको विशेषण की तरह यूज करेंगे। ठीक है। सो इस प्रकार हमने विशेषण, ये टॉपिक यहाँ पे शब्द भेद का जो तीसरा टॉपिक है, 8 टॉपिक में से ये 3rd वाला टॉपिक था, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं 10th स्टैंडर्ड के, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF जो है, ये PDF इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और कोई डाउट्स होगा तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद।